आई होप कि आपने मेरे अभी तक जो मैंने महर्षि पतंजलि के 31 सूत्र दिए आपने देखे होंगे, समझे होंगे। नहीं देखे होंगे तो आप देखिए, उसको समझिए। आज 32वां सूत्र है। देखिए, 30वें सूत्र को समझ लीजिएगा और 31वें सूत्र को समझ लीजिएगा। 30वें सूत्र में 9 विघ्न बाधाएं जो हैं वो समाधि या योग के मार्ग पर रुकावट पैदा करती हैं 30वें सूत्र में। इसी तरीके से 31वें सूत्र में दुख दौर्मनस्य, ये जो उपबाधाएं आती हैं ये भी आपको जो है रुकावट पैदा करती हैं योग समाधि की तरफ या योग के मार्ग पर आपको बढ़ने से रोकती हैं, विचलित करती हैं, व्यवधान डालती हैं। तो इसका समाधान है इस 32वें सूत्र में। और इसमें एकत्व की बात कही गई है, सिर्फ और सिर्फ एकत्व की बात। और यदि आप योग करते हैं, योग पढ़ते हैं, तो आपको ये सूत्र मालूम होना चाहिए, अदरवाइज फिर योग का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये 32वां सूत्र इस प्रकार से है, तत्प्रति सिद्धार्थम एकत्व अभ्यास। फिर समझें आप इसको, तत्प्रति सिद्धार्थम एकत्व अभ्यास। इसको आप यूं भी कह सकते हैं, तत्प्रति सिद्धार्थम एकत्व अभ्यास। इसका पहले मीनिंग समझ लेंगे, भावार्थ। उन विक्षेपों, कौन से विक्षेप, जो आपके 30वें और 31वें सूत्र में बताए गए हैं। 9 बाधाएं और उपबाधाएं 31वें सूत्र में। उन विघ्नों को, बाधाओं को, विक्षेपों को दूर करने के लिए एकत्व का अभ्यास करना चाहिए। तेषां विक्षेपणां निवारणाय एकस्य तत्वस्य अभ्यासः कर्तव्यः। अब ये एकत्व क्या है? जो एकस्य तत्वस्य है उसका मतलब क्या हुआ? एकत्व क्या है? एकत्व के लिए आपको समझना होगा, तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात तस्य वाचक प्रणव, उस ईश्वर का नाम, परमात्मा का नाम, मालिक का नाम, इष्ट का नाम, दुनिया को बनाने वाले का नाम, संसार को चलाने वाले का जो नाम है वो प्रणव है, ओम। तो आपको ओम का अभ्यास करना होगा, प्रणव का अभ्यास करना होगा, ओंकार का अभ्यास करना होगा। तो देयर इज वन सिंगल principle and that is truth, and truth is ओम, ओंकार, राइट। तो ये सारे आप 32वें सूत्र को समझिए। कल मैं आपको फिर देता हूँ इसका नेक्स्ट सूत्र। थैंक यू सो मच। शेयर दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।